आज हम पढ़ेंगे थियोडेलाइट। ये सर्विंग का लेक्चर 2 है। तो थियोडेलाइट से शुरू करते हैं। इट मेजर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। पहली बात तो किस लिए होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल के लिए। इसे और भी कई चीजें मेजर कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बियरिंग मेजर कर सकते हैं, ये सब और ये सब मेजर कर सकते हैं। दो तरीके से होता है थियोडेलाइट का जो मतलब जो थियोडेलाइट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं वो ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट पे बेस्ड होते हैं, और जो सेकेंडरी होते हैं वर्नियर, माइक्रोमीटर एंड मॉडर्न थियोडेलाइट, जिसका जो ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक इनका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 सेकेंड होता है, ठीक है, और वर्नियर का 20 सेकेंड्स होता है, याद रखेंगे। फिर ट्रांजिट थियोडेलाइट वो होते हैं जो 180 डिग्री से रोटेट कर जाते हैं, जिनका जो टेलीस्कोप है 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है। नॉन ट्रांजिट नहीं रोटेट करते हैं। फिर कुछ अब पार्ट्स पे बात करते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, एक ये होता है ऐसे, ठीक है, एक ये ऐसे यहाँ पे होता है। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए, और वर्टिकल सर्कल वर्टिकल एंगल, और फिर लोअर प्लेट से जो थ्रेडलाइट है उसका साइज मेजर किया जाता है। मतलब अगर साइज के बेसिस पे डिफाइन किया जाए थ्रेडलाइट को, तो लोअर प्लेट के साइज से डिफाइन किया जाता है। ये करीब नहीं तो 8 से 12 सेंटीमीटर की डिस्क होती है। फिर पार्ट्स पे डिस्कस करते हैं। देखिए, 3 सेक्शन में पूरा थियोडेलाइट डिवाइडेड होता है: लेवलिंग असेंबली, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली और एलिडेट असेंबली। ठीक है, एलिडेट असेंबली सबसे ऊपर होता है, ये सबसे बॉटम पे होता है, ठीक है। ये और प्रॉपर लेवलिंग ट्रेवेट, लेवलिंग स्क्रू और ट्राई बैच इसमें इंक्लूडेड होता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली में लोअर प्लेट होता है। अच्छा, एक मिनट, ये मिड में होता है, ये मिड में होता है, ये बॉटम में, एंड ये टॉप पे, ठीक है। तो ये लोअर प्लेट जो होता है मैंने अभी बताया था। फिर अपर प्लेट जो होता है वो वर्नियर प्लेट टाइप होती है, ठीक है। इसका ये मेजर कर सकता है, ये थोड़ा ज़्यादा फाइन मेजर कर सकता है। ये मिनट और सेकंड में मेजर करता है, जैसे यहाँ लिखा है। और ये डिग्री ऑफ मिनट में मेजर करता है। लीस्ट काउंट है 20 मिनट और इसका लीस्ट काउंट है 20 सेकंड। अटैच टू आउटर स्पिंडल। देखिए, बताता हूँ मैं। ये एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ये जो होती है ये आउटर स्पिंडल से अटैच होती है, और ये जो होती है ये इनर स्पिंडल से अटैच होती है, ठीक है, यही लिखा है, अटैच टू इनर स्पिंडल। और जो टेंजेंट स्क्रूज होते हैं वो फॉर माइनर मूवमेंट के लिए होता है, जैसे मूवमेंट कम हो ऐसे स्क्रूज जो होते हैं प्रोवाइडेड होते हैं। जैसे हमें फाइन मेजरमेंट करना है तो मूवमेंट कम होना चाहिए ना, तो उसके लिए टेंजेंट स्क्रूज प्रेजेंट होते हैं। फिर एलिडेड असेंबली, ये ए फ्रेम बेस्ड होता है, वर्टिकल सर्किल होता है, इसमें एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब होता है। फिर स्विंगिंग क्या होता है? स्विंगिंग जो होता है वो हमारा प्रोसेस होता है ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। दो तरीके से होता है, स्विंगिंग राइट एंड स्विंगिंग लेफ्ट। मतलब राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो स्विंगिंग लेफ्ट हो गया। और मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी तरफ होता है स्विंगिंग। तो क्या होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल एक्सिस के थ्रू आउट मेजर टेलीस्कोप को घुमाने को कहते हैं स्विंगिंग। फिर फेस राइट, इसमें वर्टिकल सर्कल राइट तरफ होता है। फेस लेफ्ट, इसमें वर्टिकल सर्कल लेफ्ट साइड होता है। वो ट्रांजिटिंग, जिसे प्लंजिंग और वो रिवर्सिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बताया था कि 180 डिग्री से टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मोड़ देते हैं, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर देते हैं। फिर टेलीस्कोप नॉर्मल क्या होता है, वर्टिकल सर्कल इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड बबल इज अप। जैसे वर्टिकल सर्कल इधर, ये वर्टिकल सर्कल है, ये लेफ्ट साइड है, और यहाँ पे जो ये टेलीस्कोप है उसका जो ये बबल है वो ऊपर तरफ है। ये हो गया टेलीस्कोप नॉर्मल। और टेलीस्कोप इन्वर्टेड क्या होता है? टेलीस्कोप इन्वर्टेड ऐसे होता है, राइट साइड, एंड ये जो बबल होता है वो नीचे डाउन साइड होता है। फिर डबल साइडिंग, एक बार टेलीस्कोप नॉर्मल से मेजर करेंगे, एक बार टेलीस्कोप इन्वर्टेड से, ठीक है। दोनों तरफ से मेजर करने को डबल साइडिंग कहते हैं। फिर सेंटरिंग क्या होता है? एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिससे स्टेशन जो इंस्ट्रूमेंट है उसे प्लेस करते हैं ऑन द स्टेशन सेंट्रली विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब, ठीक है। और अगर विंडी कंडीशन तो ऑप्टिकल फिलामेंट, ये ज्यादा डिफाइंड परफेक्ट होता है। फिर लाइनिंग इन क्या होता है? एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन टू इंटरविजिबल पॉइंट्स।
इंटरविजिबल पॉइंट्स है उन दोनों के बीच में, जैसे एक ये पॉइंट यहाँ पॉइंट है, ये दोनों विजिबल हैं और इसके बीच में हमें एक पॉइंट वो इंटरमीडिएट पॉइंट डिफाइन करना है, तो ये लाइनिंग इन से होता है। फिर बैलेंसिंग इन क्या होता है, अगर इंटरविजिबल नहीं है तो उसमें इंटरमीडिएट पॉइंट से डिफाइन करने के लिए बैलेंसिंग इन करते हैं, तो लाइनिंग इन एंड बैलेंसिंग इन ये होता है। फिर एक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। फेवरेट की कई एक्सेस होती हैं, इसमें मैं बता देता हूँ। इसे आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं बताता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो गया, वर्टिकल एक्सेस, ये ये वर्टिकल एक्सेस, ठीक, ये लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड ये एल्टीट्यूड लेवल की, और नहीं प्लेट लेवल की, और ये एल्टीट्यूड लेवल की। अभी नीचे डायग्राम उसमें देखते हैं। बाकी ट्रूनियन एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस को कहते हैं और वर्टिकल एक्सेस को अजीमुथ एक्सेस बोलते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक्सेस अबाउट विच टेलीस्कोप रोटेट इन वर्टिकल प्लेन और एक्सेस अबाउट विच टेलीस्कोप रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिर लाइन ऑफ साइट होती है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रॉस हेयर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये लाइन ऑफ साइट होती है। जैसे ये जो टेलीस्कोप हो गया एंड देन ये डायफ्राम हो गया, यहाँ पे क्रॉस हेयर्स होते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो होती है, ये होता है लाइन ऑफ कोलिमेशन इन अ हॉरिजॉन्टल, जब टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टली वो हो। और यही अगर इसी को लंबा कर दें तो लाइन ऑफ साइट हो जाती है। ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होना नहीं जरूरी, ऐसे भी हो सकती है। फिर एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस से आई लेंस तक एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। मतलब एक्सेस टेलीस्कोप की एक्सेस को कहते हैं एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप। फिर इफ थियोडोलाइट इज प्रॉपर्ली एडजस्टेड, तो हमारी कौन सी एक्सेस किसके परपेंडिकुलर होगी ये देखते हैं। वर्टिकल एक्सेस इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये रहा। देन जैसे ये देखिए देखिए डायग्राम से पता चल जाएगा, ये वर्टिकल हो गई। अब ये आप देख सकते हैं, मैं इसमें समझाऊंगा कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ डायग्राम डिलीट कर करके, ये एक्सेस ऑफ प्लेट लेवल एंड एक्सेस ऑफ वर्टिकल, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये पहला हो गया। फिर लाइन ऑफ कोलिमेशन, ये लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया एंड वर्टिकल एक्सेस ये भी 90 डिग्री पे होता है, ये सेकंड हो गया। देन हॉरिजॉन्टल, जैसे हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है एंड ये लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया, तो ये भी एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ये तीसरा हो गया। फिर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये तो 90 डिग्री ये ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, फोर्थ हो गया। देन हॉरिजॉन्टल सर्किल एंड वर्टिकल एक्सेस, ये ऐसे, ठीक है, ये भी 90 डिग्री पे हो गया, ये फिफ्थ हो गया। फिर एक्सेस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, ये हो गया एक्सेस ऑफ एल्टीट्यूड, और ये हो गया वर्टिकल एक्सेस, ये भी 90 डिग्री पे हो गया, ये सिक्स हो गया, ठीक है। तो नहीं, लाइन ऑफ कोलिमेशन के पैरेलल, ये लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड ये हो गया एक्सेस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ना, तो सिक्स हो गया। ये यही पे मैं ये सब समझाया ना, तो ये उसका है। तो फिर आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए बाय चेंजिंग फेस, फेस मैंने अभी बताया था क्या, अगर फेस चेंज कर दें कि जैसे राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बना दें, तो उससे कौन कौन सी एरर एलिमिनेट हो सकती है। जैसे वर्टिकल एक्सेस हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, नहीं हॉरिजॉन्टल एक्सेस वर्टिकल परपेंडिकुलर हो जाएगी वर्टिकल के। देखिए जो पहले लिखा है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ऐसे ही आता है। ये क्या हो गया, ठीक है, ये ऐसे ही आता है। देन लाइन ऑफ कोलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू एक्सेस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, ठीक है, ये। एंड देन लाइन ऑफ कोलिमेशन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये फेस चेंज करने से ही एलिमिनेट हो सकते हैं तीन। एक देखिए, दो हॉरिजॉन्टल एक पैरेलल वाला, पैरेलल वाला तो एक ही है, जैसे आप याद रख सकते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन इज पैरेलल विल बिकम पैरेलल टू एल्टीट्यूड लेवल, ठीक है, और
line of collimation is perpendicular to horizontal axis और वो horizontal is perpendicular to vertical। फिर टेम्परेरी एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, देखिए कैसे करते हैं प्रोसेस। जो पहले सेंटरिंग करेंगे, देन लेवलिंग करेंगे, और फिर एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स करते हैं। एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेलैक्स में रिमूवल ऑफ पैरेलैक्स कैसे किया जाता है, बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, बाय आई पीस, और बाय बोथ, और बाय और नन ऑफ दिस। तो इसमें जो है पैरेलैक्स रिमूव करने के लिए, फोकसिंग करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस दोनों की हेल्प से करते हैं, ये याद रखेंगे। फिर कौन कौन से परमानेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं, अ, देखिए प्लेट लेवल टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, वर्टिकल एक्सेस को वर्टिकल करने के लिए होता है। फिर क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, इसमें क्रॉस हेयर को वर्टिकल क्रॉस हेयर लाई इन वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट है। फिर स्पायर टेस्ट, हॉरिजॉन्टल इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल। फिर कोलिमेशन अजीमुथ टेस्ट क्या होता है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखिएगा कि लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फिर बबल ट्यूब, इसमें देखिए कुछ नाम से पता चल जाएंगे, बट ये वाला जो है, ये वाला, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखिएगा कि लाइन ऑफ साइट को परपेंडिकुलर करते हैं हॉरिजॉन्टल के। कोलिमेशन ऑफ अजीमुथ टेस्ट, अजीमुथ से याद रख सकते हैं। देखिए अजीमुथ तो उसको भी बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस को, लेकिन आप वर्टिकल एक्सिस से ना कंफ्यूज हो जाइएगा। याद रखिए कि लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल। फिर वर्टिकल आर्क टेस्ट, वर्टिकल आर्क टेस्ट क्या होता है, इसमें जो वर्टिकल सर्कल है उसको जीरो प्रेजेंट करते हैं, और लाइन ऑफ साइट शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। इसमें परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल था, इसमें परपेंडिकुलर टू वर्टिकल है, याद रखेंगे। फिर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, ये दो तरीके से कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट। एक होता है रेपिटेशन से, एक होता है रिएट्रेशन से। इसमें मोर एक्यूरेसी होती है। तीन ऑब्जर्वेशन राइट से लेते हैं, तीन ऑब्जर्वेशन लेफ्ट से, दोनों का मीन निकालते हैं, उससे आंसर आ जाता है। रिएट्रेशन में क्या होता है, इसमें एक ही एंगल को मतलब कई एंगल को मेजर करते हैं एक ही पॉइंट से, एक ही स्टेशन से, तो रिएट्रेशन यूज करते हैं। और वर्टिकल एंगल, देखिए वर्टिकल एंगल जो मैक्स मेजर कर सकते हैं बाय द थियोडोलाइट, इट इज 68 डिग्री, याद रखेंगे। एंड अबर लाइन ऑफ कोलिमेशन एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, प्लस में क्या रखा जाता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन ऑफ कोलिमेशन के नीचे। और देखिए थियोडोलाइट मैंने जैसे बताया था ना, अदर यूजर्स क्या है, डायरेक्ट एंगल मेजर कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल, मैग्नेटिक बियरिंग, लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ये यहाँ तक थी, थोड़ा मेजरमेंट करके यहाँ तक ला सकते हैं। फिर थियोडोलाइट एज लेवल भी यूज कर सकते हैं। फिर लेवलिंग पढ़ते हैं, लेवलिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए दो तरीके की लेवलिंग होती है, एक डायरेक्ट लेवलिंग, एक इनडायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग को स्पिरिट लेवलिंग कहते हैं, याद रखेंगे, स्पिरिट लेवलिंग। देन इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, चेक, प्रोफाइल, रेसिप्रोकल एंड प्रिसाइज। सिंपल लेवलिंग डिफरेंस ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए यूज होता है, जनरल सा। डिफरेंस सिंपल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होता है, जैसे रिक्वायर्स मोर देन वन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और कंपाउंड लेवलिंग कहते हैं, याद रखेंगे। देखिए दूसरा नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जैसे स्पिरिट लेवलिंग का तो पूछा गया था कई बार कि और क्या बोलते हैं। फ्लाई लेवलिंग जनरली रिकनेंसर्स में यूज किया जाता है डिफरेंस ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए। चेक लेवलिंग क्या होता है, जैसे एक काम, जैसे पहला दिन था, यहाँ पे काम छोड़ दिया, फिर अगले दिन आए, यहाँ से काम शुरू करना, तो इसके कंपैरिजन में शुरू करेंगे, तो इसे कहते हैं, मतलब लास्ट डे के वर्क के लिए जो लेवलिंग यूज की जाती है उसे कहते हैं। फिर प्रोफाइल लेवलिंग जनरली प्रोफाइल सेट में करने के लिए यूज होता है, जैसे रोड वोड में, उसमें लॉन्गिट्यूडनल, जैसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में लेवलिंग करनी है ना, वहां पे यूज किया जाता है। फिर रेसिप्रोकल लेवलिंग, जैसे रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होता है, यूज व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट इंस्ट्रूमेंट। जैसे रिवर है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मेजर लेवल करना है, और हम यहाँ खड़े हैं, तो चेनिंग तो कर नहीं सकते। अरे क्या हो गया, जैसे चेनिंग तो कर नहीं सकते, ठीक है, यहाँ से यहाँ चेनिंग तो कर नहीं सकते, तो हम लेवलिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल। इसमें कब यूज करते हैं, जब बीच में कोई क्या बोलते हैं, दिक्कत आ जाए, मतलब क्या बोलते हैं उसे, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है। और इट एलिमिनेट्स रिफ्रैक्शन और कर्वेचर एरर्स, याद रखेंगे। अभी इस पे आगे कुछ पॉइंट वैल्यूज है, उसे भी देखेंगे। प्रिसाइज लेवलिंग क्या होता है, मेजर एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस।
फिर ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, इनडायरेक्ट लेवलिंग देखिए तीन तरीके से होती है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, बैरोमेट्रिक और हिप्सोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस यूज करके। फिर बैरोमेट्रिक विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, क्या होता है कि एलिवेशन जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर घटता जाएगा, उस हिसाब से वो यूज करते हैं, एल्टीमीटर यूज करते हैं इसके लिए। और हिप्सोमीटर में हाइपोमीटर यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, और जैसे जैसे प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वैसे वैसे एलिवेशन घटता चला जाएगा। यही होता है, मतलब ये डायरेक्ट मेथड तो नहीं है, इनडायरेक्ट है, इसलिए विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल वैल्यूज और कुछ स्टैंडर्ड तरीके से मेजर करते हैं। फिर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग आरएल, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना इतना दिया है तो हाइट आरएल पूछते हैं ऑफ अ स्टेशन, तो वो पूछ। तो देखिए दो मेथड होते हैं, एक राइज एंड फॉल मेथड और एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। राइज एंड फॉल में देखिए फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये एक फॉर्मूला है, फिर उसको यूज करेंगे इसमें, यहाँ पे। तो और देखिए इसमें ये मोस्ट प्रिसाइज होता है, और क्योंकि इसमें जो चेक होते हैं वो तीन चीजों में लगता है, आरएल में लगता है, बैक साइड्स और फोर साइड्स में लगता है, और राइज एंड फॉल में लगता है। तीन जगह लगता है इसलिए ज्यादा प्रिसाइज है। इसको यूज कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे ये हो गया, यहाँ पे हमारा जो आरएल था वो 100 था, तो और इसमें जो डिस्टेंस आया वो 102 था। फिर यहाँ पे मेजर किया, ये हमारा आया 100, नहीं, यहाँ पे हमारा आरएल जो आया, मतलब हमें यहाँ पे आरएल निकालना, तो हमारा यहाँ पे आरएल क्या आएगा, यहाँ से हमने मेजर किया तो ये आया हमारा 101, नहीं, कैसे करते हैं, हाँ, यहाँ पे हमारी जो रीडिंग आई वो 2 मीटर आई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का आएगा हमारा 102 मीटर। ठीक, फिर हमने यहाँ मेजर किया, ये हमारा आया 1 मीटर यहाँ पे रीडिंग इस स्टाफ पे। तो यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, 102 माइनस 1, तो ये 101 मीटर आएगा। तो हमारा जो यहाँ पे आ रहा लगेगा वो 101 मीटर होगा। ठीक है, यही फॉर्मूले में बताया है, फिर चेक लगा सकते हैं आप। फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसमें क्या होता है, आर एल एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को फॉर साइड या इंटरमीडिएट साइड से मेजर कर माइनस कर देंगे, हमारा हाइट ऑफ आर एल निकल आएगा। इसमें कैसे करते हैं, जो है कैसे, ये हो गया, यहाँ पे हम बेंचमार्क मेरा यहाँ पे 100 मीटर था, यहाँ पे हमने पीछे मेजर किया बैक साइड पे, 1 मिनट, ये हमारा बेंचमार्क है 100 मीटर, ये पीछे मेजर किया हमने, तो ये आया हमारा, जैसे हमें यहाँ का भी आरएल नहीं पता यहाँ का, तो ये हमारा हो गया, और हमें मेजर यहाँ का निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 101 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर का स्टाफ की रेटिंग आई थी। ठीक, यहाँ पे मेजर किया 101 मीटर आया। अब यहाँ पे 101 मीटर की वो है, अ, हाँ, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो 101 मीटर पे रखा है, मैं मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे मेजर किया हमने, तो यहाँ पे हमारा आया करीब 2 मीटर। ठीक, अब 101 को, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला जो है वो 101 मीटर पे रखा है। अब यहाँ से ये मेजर करेंगे, तो 101 माइनस 2 जो है ये 99 मीटर, तो हमारी यहाँ पे जो आर आएगी वो 99 मीटर की आएगी, ऐसे निकलता है। ठीक है, फिर इस पे चेक देखिए दो जगह लगाते हैं, एक तो बैक साइड फोर साइड पे, और लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल पे। ठीक है, उसमें किस पे लगाते हैं, बैक साइड फोर साइड, फर्स्ट आरएल लास्ट आरएल, एंड बैक साइड फोर साइड लास्ट आरएल फर्स्ट आरएल। राइज एंड फॉल पे, इसमें राइज एंड फॉल होता नहीं, मेजर नहीं करते, तो इस पे मेजर नहीं करते, चेक नहीं लगाते, तो ये लेस प्रिसाइज होता है क्योंकि इसमें एक उस पर कम लग रहा है। फिर पैरालेक्स क्या होता है, व्हेन इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट लेंस इज नॉट इन द सेम प्लेन विद द क्रॉस हेयर, सेम प्लेन क्रॉस हेयर के ना हो तो उसे पैरालेक्स कहते हैं। इसे रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, पीछे पढ़ाई था। फिर कितने तरीके के लेवलिंग स्टाफ होते हैं, ये एक होते हैं टारगेट स्टाफ, और एक होते हैं सेल्फ स्टाफ।
टारगेट एंड सेल्फ। इसमें क्या होता है, जिसने स्टाफ पकड़ के रखा है वही रीडिंग लेता है बाय स्टाफ में, और सेल्फ रीडिंग जो इंस्ट्रूमेंट के साथ खड़ा होता है, सर्वेयर जो होता है, वो लेता है रीडिंग। फिर चार तरीके के स्टाफ आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ: सॉलिड एंड होल्डिंग, कम टेलीस्कोप एंड प्रिसाइज इनोवा प्रिसीजन स्टाफ। फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कुछ देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवलिंग, कौन कौन सी यूज होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, टेंजेंशियल टू लेवल सरफेस होता है। देखिए मैं ऐसे बता देता हूँ और डेफिनेशन से शायद ना, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, एंड इसके चारों तरफ अगर हम देखें, इसे बोलते हैं लेवल सरफेस, ठीक। फिर इसके चारों तरफ लाइन बनाते हैं इस लेवल सरफेस के, तो लेवल लाइन बोलते हैं, ठीक। अगर ये लाइन ऐसे खींच दें लेवल सरफेस के, तो ये हो जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड अगर यहीं पे सरफेस देख लें, टेंजेंशियल सरफेस, तो उसे हॉरिजॉन्टल सरफेस बोल देते हैं, ठीक। यही मैंने डेफिनेशंस में यहाँ लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर बेंचमार्क पे आते हैं। बेंचमार्क क्या होता है, फिक्स पॉइंट्स ऑफ नोन एलिवेशन होता है और सर्व द पर्पस ऑफ फाइंडिंग न्यू आरएल, ठीक है। एक नोन आरएल ऐसी जगह जिसका आरएल पता हो, उसे कहते हैं। देखिए चार तरीके से डिफाइन की गई है। एक तो जीटीएस के थ्रू, ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे, सेटअप बाय सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया। फिर एक परमानेंट होती है जो कि पीडब्ल्यूडी बाय द्वारा सेट की जाती है। फिर टेम्परेरी टेम्परेरी जैसे आज का काम छोड़ा कल यहीं शुरू करना है, तो उसके बेसिस पे। फिर आर्बिट्रेरी, जैसे ऐसे कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो हमेशा रहेंगी वहां पे, तो उसके बेसिस पे लोकलाइज करके आर्बिट्रेरी बेंचमार्क बनाए जाते हैं, जैसे चर्च बिल्डिंग, कोई हाई राइज बिल्डिंग, क्योंकि तोड़ेंगे तो नहीं हाई राइज बिल्डिंग को। फिर रिड्यूस लेवल क्या होता है, रिड्यूस लेवल हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल और नोन आरएल। जैसे बेंचमार्क है, उसके बेसिस पे हाइट ऑफ किसी हाइट को मेजर करते हैं। जैसे यहाँ ये बेंचमार्क है 100 मीटर पे, हमें यहाँ की आरएल निकालनी हाइट, तो ये इससे कितना ऊपर है, 101 मीटर ऊपर है, तो ये आरएल हो जाता है हमारा। फिर टर्निंग पॉइंट क्या होता है, ऐसे पॉइंट जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया जाता है, मतलब उठा लिया जाता है ना, उसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। जनरली फॉर साइड और बैक साइड पे करते हैं। फिर बैक साइड क्या होता है, एसएससी जे में क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक साइड को और क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि इसे प्लस साइड कहते हैं। देखिए कंफ्यूज ना ये होइएगा कि बैक साइड है तो पीछे साइड लेते हैं तो माइनस होगा, ये सब प्लस साइड कहते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग होती है दैट इज टेकन आफ्टर सेटिंग, और फोर साइड क्या होता है, माइनस साइड होता है। क्रॉस हेयर्स, देखिए हैशटैग पॉइंट्स हैं, क्रॉस हेयर्स आर फिटेड इन द फ्रंट ऑफ टेलीस्कोप, इसे याद रखेंगे। एंड मीन सी लेवल सेटअप बाय सर्वे ऑफ इंडिया मुंबई में, कंसिडर्ड फॉर एवरेज ऑफ 19 ईयर्स, इसे याद रखेंगे। जो बेंचमार्क है या मीन सी लेवल है, उसे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किया गया था इन मुंबई। फिर सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब चेक करते हैं कि कैसे निकलता है। देखिए इसकी जो फॉर्मूला है वो आप याद रखिएगा, 412 अपॉन आर, और ये सेकंड में होगा, ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिए, 412 अपॉन सेकेंड अपॉन रेडियस, और सेकंड में आंसर आता है जो सेंसिटिविटी होती है। नहीं तो इसका फॉर्मूला ये याद रख सकते हैं आप, एल अपॉन आर इन टू 206265 सेकेंड। ये बाकी सब बेकार है, आप इसे याद रखिए। बाकी अगर स्केल पे निकालना तो एस अपॉन एन एल, लेंथ एल जो है हमारी लेंथ है, एस है जो हमारा स्केल है, एन जो है नंबर ऑफ डिविजन, इनटू 206265 नहीं, अच्छा एस जो है वो स्टाफ इंटरसेप्ट है, एन जो डिविजन है और लेंथ है। और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंसिटिविटी, देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा सेंसिटिविटी घट जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी टेम्परेचर घट जाएगी, याद रखिए। बाकी सबसे इंक्रीज होती है, चाहे लेंथ बढ़े चाहे डायमीटर बढ़े, चाहे इंक्रीज होती है, रफनेस से डिक्रीज हो जाती है, एक और पॉइंट है। फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था ना, करेक्शन जो लगाते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग के थ्रू इन रिफ्रैक्शन इन
अर्थ के रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर की वजह से। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए जो कर्वेचर है, कर्वेचर से नेगेटिव लगती है पहली बात तो, करेक्शन। इसका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर अपॉन टू आर, जिसे आप याद ना रखें कोई जरूरत नहीं, माइनस, आप ये याद रखिए कि माइनस जीरो माइनस 0.0785 डी स्क्वायर और किलोमीटर में आएगा, इसे याद रखिए। फिर रिफ्रैक्शन का माइनस 0.0112 डी स्क्वायर, मीटर, ये मीटर में आएगा। एक मिनट, ये भी मीटर में होगा। नहीं नहीं, आंसर मीटर में आता है, बट डी जो है वो हमें किलोमीटर में रखेंगे, ठीक है। आंसर हमारा मीटर में आएगा और डी हम किलोमीटर में रखेंगे। तो एक तो सी जो कर्वेचर होता है इक्वल टू 1/7 होता है और सी आर, इसे याद रखेंगे। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जो फॉर्मूला आता है वो होता है माइनस 0.0672 डी स्क्वायर, मीटर में आंसर और डी किलोमीटर। फिर विजिबल हॉरिजन की वजह से जो डी निकलता है, डी मतलब जो लेंथ ऑफ रीडिंग, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आता है, वो डी इक्वल टू 3.85 रूट एच होता है। अगर दोनों तरफ से मेजर करेंगे तो प्लस कर देंगे डी वन प्लस डी टू, जिसका फॉर्मूला होता है, देखिए आप बेसिक से याद रखिए, 3.85 रूट एच। एच जो है वो हमारी ये हाइट होती है, एच जो है हमारी हाइट है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और ये हमारा ये होता है, ठीक है, डी। तो 3.85 रूट एच। फिर रेसिप्रोकल लेवलिंग आपको बता ही दिया था, एक तरीके की डायरेक्ट लेवलिंग होती है और एलिमिनेट्स एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोलिमेशन। कर्वेचर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। डिफरेंस देखिए कैसे निकलता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 अपॉन टू। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, लेवल डिफरेंस। इसका क्वेश्चन आया था रिसेंट में, मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन। फिर अह, जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके पार्ट जो होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, डायफ्रम, हॉरिजॉन्टल क्रॉस है और वर्टिकल क्रॉस है। देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो बना होता है, देखिए उस जो फ्रंट साइड होता है वो फ्लिंट नहीं, जो बैक साइड होता है वो फ्लिंट ग्लास से बना होता है और ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। जो फ्रंट होता है वो नहीं, अच्छा मैं गलत बता रहा हूँ, सॉरी। जो फ्रंट होता है वो डबल क्राउन ग्लास से बना होता है। अरे सॉरी, फिर कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, ऑब्जेक्टिव लेंस, देखिए डिफेक्ट कॉल्ड एबरेशन। इसका जो डिफेक्ट होता है एबरेशन, एबरेशन क्या होता है अभी आगे चल के पढ़ते हैं। जो फ्रंट लेंस होता है ये डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, मेड ऑफ क्राउन ग्लास। पहली बात तो क्राउन ग्लास से बना होता है फ्रंट ग्लास, और डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। जो बैक ग्लास होता है वो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये होता है फ्रंट ग्लास। ठीक है, बैक ग्लास फ्रंट ग्लास और फ्रंट ग्लास क्राउन ग्लास। फिर आई पीस के बारे में बात करते हैं। आई पीस रैम्सडन जनरली यूज किया जाता है, ह्यूजन भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो लेंस होता है, और ये जो होता है ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है ऑफ इक्वल फोक लेंथ। फिर डायफ्राम क्या होता है, ये देखिए पहली बात तो ईयर पीस के पास होता है और इसमें क्रॉस हेयर्स कंटेन होते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल हेयर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्टाफ से रीडिंग लेने में हेल्प करता है। और वर्टिकल क्रॉस हेयर क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वर्टिकली हेल्ड, मतलब ओवर द स्टेशन वर्टिकल है कि नहीं, ये पता करने के लिए होता है। फिर टेलीस्कोप में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, देखिए एक होता है क्रोमेटिक एबेरेशन। इसके एब्सेंस को एक्रोमेटिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट कलर्स फॉर्म हो जाते हैं नियर द इमेज। फिर स्फेरिकल एबेरेशन क्या होता है, फोकसिंग प्रॉब्लम होती है स्फेरिकल एबेरेशन में, और इसका जो एब्सेंस होती है इसे अल्पानेशन कहते हैं, अपलानेशन। ठीक है। फिर कई तरीके के लेवल्स होते हैं, जैसे जिसमें जो डंपी लेवल है वो सबसे फेमस है, डंपी लेवल। ये पहली बात तो प्रिज्मेटिक कंपास के साथ आता है। ठीक है, सेवरल एडजस्टमेंट्स आर मेड फ्रॉम वन पॉइंट, फ्लैट टेरेन के लिए यूज होता है। फिर वाई लेवल, वाई लेवल क्या होता है, एक वाई लेवल के स्ट्रक्चर पे होता है, यहाँ पे रखा होता है लेंस, जैसे ये हो गया और इस पे रखा होता है। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर टिल्टिंग लेवल क्या होता है, देखिए 4 डिग्री तक टिल्ट हो सकता है और फ्लाई लेवलिंग में यूज होता है, याद रखेंगे टिल्टी लेवलिंग। फिर ऑटोमेटिक लेवलिंग क्या होता है, इसमें कंपनसेटर होता है, वो एक ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑटोमेटिक लेवलिंग है।
होती है, इसमें सेल्फ अलाइनिंग होती है और मोर प्रिसाइज होता है। फिर कशिंग लेवल क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, आईपीएस ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर कूक्स लेवल, रिवर्सिबल लेवल क्या होता है, ये डंपी लेवल और वाई लेवल का मिक्सचर होता है। डंपी लेवल और वाई क्या बोलते हैं, क्रूक्स। इसमें लाइन ऑफ साइट रोटेट हो जाती है। फिर टैकोमेट्री पे आते हैं। टैकोमेट्री क्या होता है, थियोडोलाइट दैट कैन मेजर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल बाय एंगुलर मींस, कंटूरिंग मैप एंड प्लान्स में यूज किया जाता है। ट्रांजिट थियोडोलाइट फिटेड विद स्टेडियर डायफ्राम। ट्रांजिट थियोडोलाइट है, जिस ट्रांजिट थियोडोलाइट कौन सा होता है, जिसमें रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री के थ्रू टेलीस्कोप। उसमें स्टेडिया वायर्स लगा दो तो स्टेडिया डायफ्राम, तो टैकोमेट्री बन जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो डी इक्वल टू के एस प्लस सी होता है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एफ अपॉन आई होता है, और एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस डी होता है, और के इक्वल टू 100 होता है जब एनालिटिक लेंस लगाते हैं। ये क्या होता है, अभी बात करते हैं। देखिए सबका एक एक जो एफ क्या है, आई क्या है, ये ऐसे इससे देखेंगे। यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ से मेजर किया, दो रीडिंग आई, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को एस कहते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को डी कहते हैं, एंड यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को डी कहते हैं, और ये जो एंगल है ये अल्फा है, ठीक है। और एस जो निकलता है वो S3 माइनस S1 से निकलता है, और ये जो एंगल है इसे स्टैडी एंगल कहते हैं। और ये जो आई होता है, ये इसे इंटरसेप्ट बोलते हैं, याद रखेंगे। ये क्रॉस हेयर्स के जो होते हैं ना, उसमें कहते हैं। देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर ऐसे हुआ, लेकिन स्टैडिया क्रॉस हेयर्स ये होते हैं मुझे। तो हाँ, आगे पढ़ते हैं। स्टैडिया रॉड क्या होती है, स्टैडिया वर्टिकल स्टाफ होता है 5 से 15 हाइट मीटर की हाइट का। फिर टेलीस्कोप यूज्ड इन टैकोमेट्रिक सर्विंग, तीन तरीके के यूज होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल एनालिटिक लेंस, जिसका एडिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है वो 100 हो जाता है। इसे स्टेडिया थियोडोलाइट कहते हैं, जो सिंपल एक्सटर्नल होता है। फिर जो एक्सटर्नल एनालिटिक होता है उसे पोरोज टेलीस्कोप कहते हैं। एंड इंटरनल तो बता दिया। एनालिटिक टेलीस्कोप हैज एडिटिव कांस्टेंट 0 एंड इज कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ग्लास एंड डायफ्राम। एनालिटिक लेंस जो होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 कर देता है इसे लगाने से। और एरर जो होती है इंस्ट्रूमेंट में वो 1 in 1000 की होनी चाहिए, और मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस करता है वो 20 से लेकर 30 मीटर तक होता है। फिर मेथड्स ऑफ टैकोमेट्री, कितने तरीके से टैकोमेट्री की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेडिया, मतलब स्टेडिया वायर्स। देखिए एक होता है स्टेडिया मेथड, एक होता है टेंजेंशियल मेथड। जो स्टेडिया मेथड है वो फिक्स क्रॉस हेयर और सब्सटेंस मेथड कहते हैं। नहीं, फिक्स्ड हेयर और स्टेडिया मेथड, और जो मूवेबल हेयर और सब्सटेंस मेथड इसे ये बोलते हैं। और टेंजेंशियल मेथड में क्या होता है, जब डायफ्राम में स्टेडिया हेयर्स ना हो। और इसे याद रखेंगे। देखिए स्टेडिया मेथड और सब्सटेंस मेथड, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मूवेबल हेयर मेथड को और क्या कहते हैं, तो सब्सटेंस मेथड याद रखेंगे आप। फिर एक फॉर्मूला होता है, ये वाला, बस ये वाला भी याद रखिए, बस और कुछ ना याद रखिए, कि लाइन ऑफ साइट जब इंक्लाइन हो और स्टाफ हेल्ड वर्टिकल हो, जैसे ये है ना ये, और स्टाफ वर्टिकल हेल्ड हो, तो ये फॉर्मूला जो है वो के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, इसे याद रखेंगे। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, इसे याद रखेंगे। और एक ये दोनों फॉर्मूला सेम है, तो इसे याद रखिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जी में शायद, उसमें आया था। फिर एरर्स इन स्टेडिया सर्विंग, देखिए एक इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आ सकती हैं। एक एरर ड्यू टू मैनिपुलेटिंग एंड साइटिंग, जो साइटिंग में दिक्कत आती है, जैसे गलत मेजर कर लिया, इनएक्यूरेट रीडिंग हो गई उसके वजह से। फिर नेचुरल केसेस की वजह से आ सकती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो कुछ चेंजेस आ गए उसके वजह से। फिर मूवेबल हेयर मेथड अगर यूज किया है तो उसमें क्या होता है, फॉर्मूला सेम है, के डी इक्वल टू के एस प्लस सी, बट के एस जो है उसमें अपॉन एम कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है। एम क्या होता है, ये होता है माइक्रोमीटर रीडिंग। ये इसका जो फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू एम एम पी होता है एस, और के इक्वल टू एफ अपॉन एम पी, और जो पी होता है वो पिच ऑफ स्क्रू होता है। अगर एरर भी दी है तो एम माइनस ई कर देते हैं, ये फॉर्मूला है। फिर सब्सटेंस थियोडोलाइट क्या होता है, टैकोमीटर विद स्टेडिया है मोड बाय माइक्रोमीटर स्क्रू, इसे सब्सटेंस थियोडोलाइट कहते हैं।
इसमें माइक्रोमीटर स्क्रू के थ्रू रीड मूवमेंट करते हैं ऑफ द स्टेडिया हेयर्स और रीडिंग लेते हैं। फिर सब्सटेंस बार क्या होती है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है ऑन द अंडुलेटेड एरिया। ठीक है। फिर कंटूरिंग में हम आते हैं। अब नया चैप्टर हो गया कंटूरिंग, बस हमारा खत्म होने वाला है कंटूरिंग। फिर कर्व एंड देन कुछ नहीं, फिर प्लेन टेबलिंग एंड देन कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। तो कंटूरिंग के बारे में पढ़ते हैं कि कंटूर इंटरवल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइंस होती है। जैसे क्या हो गया, जैसे ये कोई हिल है, ठीक है, ये और ये, ठीक। कंटूर इंटरवल इन दोनों के बीच में जो इंटरवल होता है ना, उसे कहते हैं। फिर कंटूर लाइन क्या होता है? इमेजिनरी लाइन है जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। फिर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइंस। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? ये निकलता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कंटूर इंटरवल अपॉन ग्रेडियंट से। कंटूर इंटरवल कैसे निकलता है? 25 अपॉन नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर। फिर कंटूर इंटरवल किस पे डिपेंड करता है? देखिए, स्केल ऑफ मैप पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉस्ट बढ़ेगी तो कंटूर इंटरवल कम हो जाएगा। अ, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंटूर इंटरवल एंड फंड्स। फिर टाइम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डिटेल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्लैट ग्राउंड है, फ्लैट है, तो जो कंटूर इंटरवल है दूर दूर होंगे, और अगर स्टीप स्लोप है तो पास पास होंगे। एक मिनट, ये गलत लिखा है। जो मैंने बताया वो होगा कि देखिए, मिनी ये स्मॉल लिखेंगे यहाँ और यहाँ लार्ज लिखे हैं, ठीक। फिर कंटूर ग्रेडियंट क्या होता है? लाइन लाइंग ऑन ग्राउंड सरफेस थ्रू आउट एंड मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंक्लिनेशन टू हॉरिजॉन्टल। घाट ट्रेसर से मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है घाट ट्रेसर। स्लो देखिए, स्लोप मेजर करने के लिए होता है, नहीं तो इंक्लिनेशन भी मेजर कर सकते हैं। फिर ग्रेड कंटूर क्या होता है? लाइन हैविंग इक्वल ग्रेडियंट अलोंग स्लोप, इसे ग्रेड कंटूर बोलते हैं। लाइन हैविंग इक्वल ग्रेडियंट अलोंग स्लोप। फिर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर लाइन पे बात करते हैं कि कंटूर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर कांस्टेंट, कॉल्ड यूनिफॉर्म स्लोप। जैसे यूनिफॉर्म स्लोप है, जैसे फ्लैट ग्राउंड है, या फिर बहुत ही स्लोली स्लोली, जैसे ये होता है ना, ऐसे ऐसे स्लोप बढ़ा है, तो ये 99 हो गया, ये 99.5 हो गया, तो ये यूनिफॉर्म स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्लोजली स्पेस अगर स्लोप है तो स्टीप स्लोप होता है, और वाइडली स्पेस्ड है तो माइल्ड स्लोप होता है। तो टू कंटूर्स डू नॉट इंटरसेक्ट एंड ईच अदर एक्सेप्ट इन ओवरहैंगिंग एंड क्लिफ एंड केव। देखिए, कोई भी कंटूर लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती सिवाय ओवरहैंगिंग क्लिफ के। ओवरहैंगिंग क्लिफ में क्या होता है? एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो ये ऐसे होता है। और वर्ट कंटूर लाइंस डू नॉट यूनाइट एक्सेप्ट इन वर्टिकल क्लिफ। वर्टिकल क्लिफ कैसे होता है? जैसे ये क्लिफ है, ठीक है, तो ये ऐसे होता है, ऐसे। एंड कैसे होता था भूलिए, एक मिनट। अरे आप डायग्राम जाके चेक कर लीजिएगा, वर्टिकल क्लिफ में यूनाइट कर जाती है, ठीक है। फिर हायर एलिवेशन में रिप्रेजेंट हिल करता है, और लोअर एलिवेशन जैसे इनर साइड ऐसे होता है ना, ये 100, ये 100 हो गया, ये 101 हो गया, ये 102 हो गया, तो अंदर साइड अगर कम हो रही है तो ये डिप्रेशन शो करता है। फिर वाटर शेड लाइन और रिज लाइन हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये यू शेप का होता है और कॉनकेव होता है अप साइड। और वैली लाइन क्या होता है? इसे थाल वेग लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, थाल वेग लाइन। लोएस्ट पॉइंट होता है, वी शेप होता है और कॉन्वेक्स अपवर्ड होता है। फिर जीरो कंटूर लाइन, ये काफी एसएससी जी में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो जीरो कंटूर लाइंस क्या होती हैं? ये कोस्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। फिर डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप इज अलोंग द शॉर्टेस्ट कंटूर डिस्टेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप इज अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कंटूर। फिर सैडल क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वैली होता है बिटवीन टू पीक्स। जैसे एक पीक ये, एक पीक ये, यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे सैडल कहते हैं।
फिर मेथड ऑफ कंटूरिंग, डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है, कंटूर टू बी प्लॉटेड एक्चुअली ट्रेस्ड ऑन ग्राउंड। फिर इनडायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट में तीन तरीके के मेथड होते हैं, मेथड ऑफ स्क्वायर, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन और टैकोमेट्री मेथड। टैकोमेट्री मेथड जो होता है वो हिली एरिया में यूज किया जाता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कंटूर किस लिए, कंटूर मैप किस लिए यूज होता है, देखिए जैसे कहीं एक्सकेवेशन करना, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, वाटर स्टोरेज या वाटर रिजर्वायर का एरिया निकालने, वॉल्यूम निकालने के लिए वहां पे यूज करते हैं। फिर कर्व के बारे में पढ़ता हूँ। कर्व देखिए तीन तरीके के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और रिवर्स। सिंपल क्या होता है, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों ऐसे एक ही तरफ आके मिल रहे हैं। कंपाउंड में क्या होता है, दो अलग अलग रेडियस पर डायरेक्शन सेम है, उसे कहते हैं कंपाउंड कर्व। फिर रिवर्स कर्व क्या होता है, रेडियस सेम या डिफरेंट हो सकता है और डायरेक्शन तो डिफरेंट है ही, उसे रिवर्स कर्व कह देते हैं। फिर डिग्री ऑफ कर्व, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ चेन डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है 30 मीटर चेन से, जो डिग्री ऑफ कर्व, रेडियस को डिग्री ऑफ कर्व में कन्वर्ट करने के लिए 1720 अपॉन डी होता है, डी जो है हमारा डिग्री है। और अगर 20 मीटर चेन है तो 1146 अपॉन डी होता है। देखिए कर्व में कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूला, आप उसे पढ़ लीजिए। जैसे मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये वाला, इसमें आर ब्रैकेट 1 - कॉस डेल्टा बटे 2। ठीक है, डेल्टा क्या है हमारा, ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है, ये लिखा है। ठीक है, और इसे वर्साइन ऑफ कर्व भी बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट को वर्साइन ऑफ कर्व, याद रखेंगे। फिर एपेक्स डिस्टेंस आर सेक डेल्टा बटे 2 - 1। और लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, इसका फॉर्मूला होता है 2r साइन डेल्टा बटे 2। और लेंथ ऑफ कर्व पाई आर डेल्टा बटे 180। और टेंजेंट निकलता है आर tan डेल्टा बटे 2। देखिए ये फॉर्मूलाज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कुछ डायग्राम, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, ये पॉइंट ऑफ नहीं, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, पॉइंट ऑफ कर्वेचर होता है। ये कर्व हमारा, ये बैक टेंजेंट है, ये फॉरवर्ड टेंजेंट है, ये इसे मिड ऑर्डिनेट कहते हैं, ये एम, ये लॉन्ग कॉर्ड हो गई हमारी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, यूज नहीं होता इतना बट देख लीजिए। देन प्लेन टेबलिंग पे आते हैं, आखिरी पार्ट है प्लेन टेबलिंग। देखिए प्लेन टेबल में किस लिए यूज होता है, देखिए इजी प्रोसेस होता है, टेम्परेचर से ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, बट ट्रॉपिकल कंडीशन में यूज कर सकते हैं, वेट कंडीशन में जहाँ बारिश वारिश हो रही है वहाँ टेबल लेके पहुंच जाए, वहाँ नहीं यूज कर सकते। तो प्लेन टेबलिंग होती है। देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इसमें बहुत सारे लगते हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक है बस। बाकी प्लेन टेबल का जो साइज होता है वो 16:50, 17:60, 100:75 और 16:45 है। ठीक है, ये वाला हटा दीजिए, ये याद रखिए, ये वाला याद रखिए। जॉनसन टेबल का साइज जो होता है वो 17:65 होता है, 75:60 होता है, याद रखेंगे। बाकी आती तो कई कई तरीके की, बट 75:60 आप याद रखिए। फिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, प्लम बॉब यूज होता है फॉर सेंटरिंग, एलिडेड होता है फॉर साइटिंग, स्पिरिट लेवल फॉर लेवलिंग, ट्रफ कंपास फॉर अलाइनिंग मैग्नेटिक मेरिडियन, टर्मिंग फॉर यू शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है चिमटे जैसा, रोटी पकड़ने वाला जो चिमटा होता है वैसा। वो क्या होता है, जो ग्राउंड पे पॉइंट है उसे ड्राइंग शीट पे लाने के लिए यूज होता है। प्लेन, देखिए एलिडेट दो तरीके होते हैं, एक प्लेन एलिडेट और एक होता है टेलीस्कोपिक एलिडेट। टेलीस्कोपिक हिली एरियाज में यूज किया जाता है और प्लेन नॉर्मल कंडीशंस में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर टपरे जो एडजस्टमेंट करते हैं, देखिए बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में, थियोडोलाइट, टैकोमेट्रिक, इन सब में इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले करते थे हम लोग नहीं, उसमें सबसे पहले करते थे सेंटरिंग देन लेवलिंग। लेकिन इसमें जो होता है, पहले लेवलिंग करते हैं देन सेंटरिंग करते हैं। आप याद रखिएगा, सिर्फ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लेवलिंग पहले करते हैं। ओरिएंटेशन करता है, पुटिंग प्लेन टेबल इन सम फिक्स पॉइंट्स डायरेक्शन सो दैट लाइन रिप्रेजेंट सर्टेन डायरेक्शन ऑन द प्लान। जैसे टेबल को ऐसे ओरिएंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे ओरिएंट कर सकते हैं, ऐसे ओरिएंट कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे या ऐसे। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन होता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ किधर मेजर करना है उधर ओरिएंटेशन करते हैं। फिर मेथड ऑफ ओरिएंटेशन, देखिए तीन तरीके से ओरिएंटेशन कर सकते हैं, ट्रफ कंपास से, बैक साइटिंग से और रिसेक्शन से। रिसेक्शन सबसे प्रिसाइज पार्ट है। ठीक है, ट्रफ कंपास लेस एक्यूरेट है। रिसेक्शन भी तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला है मैकेनिकल मेथड, जिसे ट्रेस पेपर मेथड बोलते हैं। फिर बेसल मेथड, जिसे ट्रायल एंड एरर, ट्रायल नहीं, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। फिर लीमैन मेथड होता है, जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तीन मेथड होते हैं, मैकेनिकल, देन
मैकेनिकल या फिर जिसे बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर मेथड, और फिर बेसल मेथड जिसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं, एंड लेमैन मेथड जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। फिर मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग, देखिए प्लेन टेबलिंग के 4 मेथड्स हैं। पहले तो ट्रफ कंपास हो गया, देन रेडिएशन इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ट्रेवर्सिंग और रिसेक्शन। रिसेक्शन इसमें भी यूज होता है, बट इसमें 4 तरीके से वो प्लेन टेबलिंग की जाती है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, कंपास मेथड एंड बैक रे मेथड। देखिए रेडिएशन मेथड पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। 1 स्टेशन की रिक्वायर होती है और सबसे ज्यादा कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पे डेवलप होते हैं इसमें, याद रखिए। मैक्स कंट्रोल पॉइंट्स डेवलप होते हैं। ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ रिसेंट में। और स्मॉल एंड ओपन एरिया के लिए यूज करते हैं। फिर इंटरसेक्शन, इसमें एनी इनएक्सेसिबल कोई पॉइंट हो और 2 डिफरेंट स्टेशन से रिक्वायर होता है और हिली एरिया में यूज किया जाता है। फिर ट्रेवर्सिंग मेथड, व्हेन लार्ज एरिया एंड नंबर ऑफ स्टेशन टू बी मार्क, एरर करेक्टेड बाय ग्राफिकल मेथड और एक रफ मेथड होता है। डिसेक्शन मेथड, जब कोई नया स्टेशन मतलब बनाना हो ना, उसमें यूज करते हैं। ये कहाँ गया ये न्यू इंस्ट्रूमेंट न्यू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सेट करने के लिए 3 मेथड होते हैं। 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो होती है, देखिए 3 पॉइंट प्रॉब्लम में 3 तरीके के जो मेथड होते हैं जो अभी पहले बताया था, जो कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। उसमें भी अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसिजन डिफाइन किए। देखिए पहली बात तो 3, उसके बाद बात करते हैं। पहला हो गया ट्राई, बहुत कंफ्यूजन होता है। ट्रायल एरर मेथड जिसे लेमैन मेथड कहते हैं, बेसल मेथड जिसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं, और फिर आता है मैकेनिकल मेथड जिसे ट्रेस पेपर मेथड कहते हैं। इसमें जो ट्रायल एंड एरर मेथड ये सबसे प्रिसाइज्ड होता है। ये इसमें 3 पॉइंट प्रॉब्लम में 3 पॉइंट लोकेटिंग पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम में 2 पॉइंट होते हैं। कंपास मेथड क्या होता है, रफ वर्क के लिए यूज होता है फॉर स्मॉल एरिया। बैक रेड मेथड थोड़ा बेटर होता है, कंपास से लार्ज एरिया के लिए यूज किया जाता है। देखिए लेमैन रूल क्या कहता है, लेमैन रूल जो अभी था ना ट्रायल एंड एरर मेथड, कि इफ ट्राइंगल ऑफ एरर इज इन ग्रेट ट्राइंगल, ठीक है, देन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज इनसाइड ट्राइंगल ऑफ एरर। देन और दूसरा पॉइंट क्या है, इफ ट्राइंगल ऑफ एरर इज आउट ऑफ ग्रेट ट्राइंगल, देन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज आउट ऑफ ट्राइंगल ऑफ एरर। ये 2 पॉइंट्स है, ये इनके प्रिंसिपल है लेमैन के द्वारा दिए गए हुए, इसे याद रखेंगे। फिर देखिए प्लेन टेबल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा होता है जो वो सेंटरिंग और ओरिएंटेशन इसमें सेम कर सकते हैं, जिसमें इसमें मेजरिंग और प्लॉटिंग एक साथ कर सकते हैं। मेजर सोर्स ऑफ एरर इन प्लेन टेबलिंग जो होता है वो एरर इन सेंटरिंग होता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम जो होती है ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। और 3 पॉइंट प्रॉब्लम में मिडिल पॉइंट अगर नियरेस्ट टू प्लेन टेबल है और स्ट्रेंथ गुड है, तो मिडिल पॉइंट को नियर रखा जाता है प्लेन टेबल के। स्ट्रेंथ जब गुड है और अगर स्ट्रेंथ बैड है, तो जो ग्रेट सर्किल है उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसी को ही मिडल से पॉइंट मान लिया जाता है, ठीक है। फिर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ईडीएम जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट कहते हैं इसे। 3 तरीके के होते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट, डीडीएम, ओडीएम और ईडीएम। जो ये तो ऊपर बता ही दिया था। डीडीएम होता है डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट और ओडीएम होता है ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। एक एक सेकंड की वो होती है, क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, शुरू में बताया ही था। और डीडीएम जो होता है वो सूटेबल डिफिकल्ट टेरेन के लिए नहीं यूज होता है। ओडीएम की रेंज 150 मीटर तक होती है और ईडीएम की 100 किलोमीटर तक, काफी ज्यादा होती है ना। और रेडियो विजिबल लाइट्स और इंफ्रारेड यूज करते हैं। देखिए रेडियो माइक्रोवेव के बेसिस पे टेलेरोमीटर इसका एग्जांपल है, विजिबल लाइट के बेसिस पे जीओडी मीटर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स जो कि 100 किलोमीटर तक मेजर कर सकता है, उसे वाइल्ड डिस्टोमेट एग्जांपल इसका। EDM is based on phase difference between transmitted and reflected electromagnetic waves। जैसे ये लाइट गई फिर वापस आई तो इसके बेसिस पे जो इसका प्रिंसिपल है काम करता है। स्मार्ट स्टेशन क्या होता है, ईडीएम के साथ जीपीएस लगा होता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, टोटल स्टेशन के साथ जीपीएस लगा होता है। मेजर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड स्लोप। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके बेसिस पे क्या उनसे मेजर किया जाता है उस पर बात करते हैं। प्लेनीमीटर, प्लेनीमीटर से अनड्यूलेटेड एरिया मेजर किया जाता है। सेक्सटेंस से क्या मेजर किया जाता है,
एंगुलर डिस्टेंस मेजर किया जाता है, क्लिनोमीटर टेंजेंट, डिफरेंस इन एलिवेशन, सब्सटेंस बार, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अनडिलेटेड, हीलियोट्रेप, जैसे जो सर्वेयर जो मतलब सर्वेयर के जो हेल्पर्स होते हैं, उनको मार्क करने के लिए होता है। फिर हैंड लेवल रिकनेंसेस ऑफ प्रिलिमिनरी में यूज किया जाता है टू लोकेट कंटूर्स ऑन द ग्राउंड। एबनी लेवल क्या होता है, वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए होता है, या ट्रेसिंग पेपर ट्रेसिंग के लिए, या फिर वो स्लोप मेजर करने के लिए। फिर पेंटाग्राफ एनलार्जिंग और रिड्यूसिंग द मैप्स, मैप्स यहाँ लिख देता हूँ। फिर घाट ट्रेसर यूज होता है स्लोप मेजर करने के लिए। Fresnel's clinometer measure most precise slope, box extent, horizontal and vertical angle, nautical sextants और एस्ट्रोनॉमिकल और नेविगेशन पर्पस के लिए, साउंडिंग हाइड्रोग्राफिक के लिए, साइट स्क्वायर 90 एंगल का टू लाइन साइड राइट एंगल सेट करने के लिए होता है। ऑटो लेवल ऑप्टिकल कंपनसेटर के साथ आता है लेवलिंग के लिए। ऑटोमेटिकली जो लाइन ऑफ साइट है उसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए, और सब कुछ मतलब खुद मैनेज कर लेता है। फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का हमारा ये इक्वेटर है, उसके चारों तरफ 1000 किलोमीटर दूर पे एक सर्किल बना दिया जाता है जिसे बोलते हैं सेलेस्टियल स्फेयर। ठीक है, जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है उसके ऊपर जेनिथ पॉइंट होता है, उसके नीचे नादिर पॉइंट होता है। ये सेलेस्टियल स्फेयर है और ये सेलेस्टियल इक्वेटर है। ठीक, तो ये मैंने बताया जेनिथ क्या होता है, ऑब्जर्वर के ऊपर का पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्फेयर। नादिर क्या होता है, नीचे साइड। फिर कुछ एक पॉइंट्स आए थे कि जो जीपीएस होता है उसमें जो कितने सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। तो 4 सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, याद रखिएगा। पहली बात तो सैटेलाइट, देन कंप्यूटर, देन यूजर, और बीच में ट्रांसमीटर। 4 चीजें। फिर जीआईएस क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेटिव सिस्टम होता है, इसमें 5 कंपोनेंट यूज होते हैं। फिर कुछ पॉइंट्स, ट्रू एरर इक्वल टू एक्चुअल एरर माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। रेसिडुअल एरर क्या होता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट प्रोबेबल एयर माइनस एरर माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू करते हैं। फिर कंडीशनल एरर क्या होती है, कंडीशंस की वजह से, जैसे टेम्परेचर चेंजेस हो गया एग्जांपल, उसकी वजह से जो एरर आया उसकी वजह से। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आप ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुरानी वीडियोस जो है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, वो आप देख लीजिएगा अगर आपको पुरानी वीडियोस ना मिले। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग सोम शुरू करेंगे। काफी लोगों ने बोला है कि सोम करें, तो सोम करेंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं।